नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज बांग्लादेश में हुए डेवलपमेंट की। आज बांग्लादेश में इतिहास बदलने वाली एक बड़ी घटना घटित हुई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी करार देते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले का असर सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति या समाज तक ही सीमित नहीं रहेगा, वहां की सड़कों तक नहीं रहेगा, बल्कि इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते और पूरे दक्षिण एशिया में उथल पुथल मचने की भी संभावना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईसीटी क्या है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी बांग्लादेश सरकार के द्वारा स्थापित एक विशेष न्यायालय है, जिसे मूलतः 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए युद्ध अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत पहले जमाते इस्लामी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सुनवाई हुई थी और अब 2025 में 2024 के छात्र आंदोलनों के हिंसक दमन को लेकर इसी ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ सुनवाई हो रही थी या हुई। शेख हसीना पर कौन कौन से आरोप लगे ये आपको बता दें। 2024 के जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, जिसके दमन के लिए सरकार पर अत्याचार और हत्याएं कराने के आरोप लगे, खासतौर पर शेख हसीना पर। इसका विवरण आईसीटी के द्वारा दर्ज आरोप पत्र में मौजूद है। करीब 450 पन्ने का वो आरोप पत्र था। छात्रों के प्रदर्शन पर हेलीकॉप्टर तथा ड्रोन से हमला करवाने के आदेश देना, छात्र नेता अबू सैयद की हत्या करवाना, प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद उनके शवों को जलवाने का आदेश देना ताकि सबूत मिटाया जा सके, ढाका विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर भीड़ पर गोली चलवाना, बड़ी संख्या में लोगों करीब 1400 लोगों की मौत और 14,000 लोगों का घायल होना, इस प्रदर्शन में लोग घायल हुए थे। इस दमन में महिलाओं और बच्चों पर हुई हिंसा, घायलों को इलाज न देने के आदेश, हसीना के दो प्रमुख सहयोगी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी दोषी करार दिए गया, उनको भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने तीनों के सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। और आईसीटी द्वारा किए गए फैसले की अब ताजा स्थिति क्या है। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। हर तरफ सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स तैनात किए गए हैं। शाम को लाइव टीवी पर न्यायाधीश ने फैसले का ऐलान किया। शेख हसीना फिलहाल आपको पता है कि बांग्लादेश लौटने से बच रही है, इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और उनके समर्थकों ने इस फैसले के विरोध में देशव्यापी बंद का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन के बीच कोर्ट और सरकार के बीच टकराव भी देखे गए हैं या ऐसी खबरें भी आई हैं। अब सवाल उठता है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों पर इस फैसले का क्या असर सीधा पड़ेगा। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर क्या इसका कोई सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि हसीना तो आपको मालूम है वर्तमान में भारत में है और उनकी पार्टी इस फैसले को कंगारू कोर्ट मानती है। दूसरी बात यह अलग है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण टीटी है, लेकिन कई संदर्भ सामने आए हैं। भारत ने हमेशा हसीना सरकार का समर्थन किया है, खासकर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर। बांग्लादेश में हसीना का विरोधी कहमा अंतरिम सरकार के साथ भारत के संबंधों पर सवाल जरूर उठाएगा। बांग्लादेश का राजनीतिक अस्तित्व भी जो है वो उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर बांग्लादेश में नई सरकार के नेतृत्व में भारत विरोधी लहर उठती है तो सीमावर्ती क्षेत्र में अशांति बढ़ सकती है। आपको पता है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज बढ़ा दी गई हैं। वर्तमान में भारत का कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आया है, लेकिन ये स्थिति दोनों देशों को अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर उस स्थिति में जब बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। भारत को अपने हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीतिक हलचलों पर भी पैनी नजर रखनी होगी। बांग्लादेश और भारत के आर्थिक व सांस्कृतिक रिश्ते इस फैसले के बाद तनाव में भी आ सकते हैं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता बढ़ती है तो यह भारत की सीमा और रिफ्यूजी समस्या को जन्म दे सकता है या तब कई सालों से चली आ रही समस्या को बढ़ा सकता है। जाहिर है भारत की नीति यह रहेगी कि वह बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करे, लेकिन शेख हसीना के समर्थक अगर भारत में शरण पाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। तो आज की जो अपडेट्स है वो ये है कि बांग्लादेश में हाई अलर्ट है, इंटरनेट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, आम लोगों को घर में बंद रखा गया है
और इंतरिम सरकार ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों को फैसले की जानकारी दे दी है। शेख हसीना के वकीलों ने फैसले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ले जाने का संकेत दिया है। जाहिर है, बांग्लादेश का आईसीटी का यह फैसला ऐतिहासिक है, जिसका असर सिर्फ पड़ोसी देश बांग्लादेश तक सीमित नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को बदल सकता है। भारत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वह संतुलित प्रतिक्रिया दे ताकि दोनों देशों में शांति और सहयोग बना रहे। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश से आ रही अपडेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।